नमस्कार, न्यूज 11 भारत स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। चर्चा की शुरुआत करेंगे आज बहुत गंभीर मसले के साथ। बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो ने सीधे सीधे धनबाद के एसएसपी संजीव कुमार पर आरोप लगा दिया है कि जेल हत्याकांड, मतलब कि धनबाद जेल में जो अपराधी अमन सिंह की हत्या हुई है उसमें कहीं ना कहीं सीनियर एसपी संजीव कुमार का हाथ है। एक आईपीएस पर यह लगने वाला बहुत गंभीर आरोप है। लेकिन यहां आपको एक बात और बता दूं कि मुन्ना बजरंगी हत्याकांड की जांच, जो बागपत जेल में मुन्ना बजरंगी हत्याकांड हुआ था, बिल्कुल पैटर्न सेम था। एक ही तरीके से दोनों लोगों की हत्याएं की गई हैं। वहां भी सीबीआई की जांच में तत्कालीन झांसी और बागपत के एसपी रडार पर आ गए हैं, उनसे पूछताछ चल रही है। ऐसे में धनबाद एसएसपी का नाम सुर्खियों में आ जाना, वो भी हत्या को लेकर, कहीं ना कहीं कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। धनबाद जेल के अंदर जाके हत्या हो रही है तो बाहर में लोग सुरक्षित कैसे महसूस कर सकता है? वहां पे तो आए दिन हत्या हो रही है। वहां पे अवैध माइनिंग के दौरान हजारों लोगों को जाने जा चुकी है, वो हत्या ही समान है। और वहां अवैध माइनिंग के दौरान हजारों आदिवासी दलितों का सिर्फ जान गया है। जिला प्रशासन माने वहां के जो एसएसपी है वो सीधा चोरी डकैती करवा रहे हैं, वो हत्या करवा रहा है। इसमें बोलना क्या, ये तो सर्वविदित है। ये तो धनबाद के लोग बोल रहे हैं, व्यवसाय उनके विरोध में, ग्रामीण उनके विरोध में, महिला उनके विरोध में, सारे लोग तो ही विरोध में है। उसके बाद भी डीआईजी में प्रमोशन होने के बाद भी उनको वहां से स्थानांतरण नहीं किया जा रहा है। इससे आप महसूस कर सकते हैं कि इतने बड़ा घोटाला करने वाले और कोई यहाँ पे है ही नहीं। सरकार ही बताएंगे, हेमंत सोरेन जी बताएंगे। हेमंत सोरेन जी तो पूरा झारखंड को लुटवा दिए, तो धनबाद से ज्यादा राजस्व आ रहा है लूटने का पैसा, तो वो तो ज्यादा दिन उसको रखेगा ही ना। हमारा जान का भी खतरा है उनसे। वो जब विरोध किया तब झूठा मुकदमा में जेल भेजा गया है। हमको वो मरवा भी सकते हैं, इसमें कोई मतलब ये नहीं। जब जेल में लोगों को मरवा सकता है, वो भी क्रिमिनल थे, जेल में मारे गए लोग भी क्रिमिनल थे। मगर हम इस क्षेत्र के एक जनप्रतिनिधि है, गरीब दलित गांव का नेता है। हम तो इस क्षेत्र के कभी कतई किसी कीमत पर उसका गलत होने से हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मगर जिस प्रकार से वहां लूटा जा रहा है, लुटवाया जा रहा है, वहां के लोगों को हत्या हो रही है, इसका विरोध जोरदार तरीके से हम किए हैं और करेंगे। और हमारा किसी प्रकार का क्षतिपूर्ति होता है तो इसका धनबाद एसएसपी और सरकार जिम्मेदार होगा। धनबाद जेल के अंदर जाके तो अभी आपने देखा बाघमारा विधायक काफी गंभीर आरोप लगा रहे हैं। राज्य के एक ऐसे आईपीएस पर आरोप लगा रहे हैं जो अब डीआईजी के रैंक में प्रमोशन पा गए हैं। यह अलग बात है कि वो अभी भी कोयलांचल की कमान संभाले हुए हैं, धनबाद की कमान संभाले हुए हैं। क्या पूरा मामला जानेंगे, सीधे ढुल्लू महतो से जुड़ते हैं ढुल्लू महतो के साथ। ढुल्लू जी, आपने आज धनबाद एसएसपी संजीव कुमार पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं कि जेल में जो हत्या हुई है अमन सिंह की, उसके पीछे आईपीएस संजीव कुमार का हाथ है। आखिर कैसे इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप, क्या आधार है ढुल्लू जी? देखिए, आरोप नहीं, उनके रहते हुए घटना घटी है, तो कहीं न कहीं संदेह के घेरे में वो भी आ रहे हैं। इसका जांच निश्चित तौर पर स्वतंत्र एजेंसी से हो तो निश्चित दूध का दूध, पानी के पानी सामने हो जाता है। इसलिए मैंने स्पष्ट शब्दों में अपनी बातों को रखा है कि धनबाद में इनके आने के बाद अपराध चरम सीमा पर है और एक नहीं सैकड़ों हत्या हो चुकी है, हजारों लोगों को धमकी मिल चुका है। एक भी ऐसा कोई व्यवसाय नहीं होगा पूरे धनबाद क्षेत्र में, कोयलांचल में, जिसको धमकी नहीं मिला होगा, जिससे रंगदारी नहीं मांगी होगी, जो लोग पैसा पहुंचाए नहीं होंगे। तो इस तरह का घटना घटी है हमारे क्षेत्र में, धनबाद में। तो हमें एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरा कर्तव्य बनता है कि उस क्षेत्र के हर जन भावना को हमने अपने सड़क से लेकर सदन तक अपनी बातों को रखने का प्रयास किया है। सड़क से लेकर सदन तक आपने अपनी बातों को रखने का प्रयास किया है, लेकिन ये जो आरोप आप लगा चुके हैं कि धनबाद जेल के भीतर जो हत्या हुई है उसमें एसएसपी संजीव कुमार का हाथ है, और आप अपनी जान पर भी खतरा बता रहे हैं एसएसपी से। आखिर जिले का एसएसपी एक विधायक को क्यों मारना चाहेगा?
देखिए, ये वहां पे कोई सुरक्षित नहीं है, चाहे विधायक हो या सांसद हो या आम जनता हो। एक भी व्यक्ति कोई सुरक्षित वहां पे अपने आप को महसूस नहीं कर रहा है, या कोई व्यवसाय हो। आप इसका सर्वे करवा सकते हैं, इसका जांच करवा सकते हैं। अगर कहीं पे भी कोई गलत बात होगा तो ये आप जो भी आप बोलेंगे तो हम मानने के लिए तैयार रहेंगे, मगर इसको आम जनता से भी आप इसका जांच कर सकते हैं, उन लोगों से भी इसका जानकारी ले सकते हैं, व्यवसाय से, उस क्षेत्र के पूरे धनबाद के जनता से। एक भी व्यक्ति नहीं बोल सकता कि हम अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और ये सच्चाई है कि धनबाद जेल गेट के बाहर 2 सेक्शन फोर्स वहां पे रहती है, जहां पे उनको पार करके कोई भी अगर कैदी का किसी तरह का कोई सामान सामग्री मंगवाता है तो वहां चेक होता है। तो झारखंड पुलिस रहने के बाद किस प्रकार से चेकिंग हुआ कि जो वो सामान पिस्टल अंदर गया और वहां पे हत्या हुई जी, इसका तो जवाब झारखंड पुलिस को देना चाहिए, वहां के कप्तान को देना चाहिए जी। उस मामले में तो कई तरह की बातें सामने आ रही हैं, लेकिन आज सीधे सीधे धनबाद एसएसपी का नाम सामने आ गया है। यहां आपको एक बात और बता दूं कि अमन सिंह की हत्या हुई है, उसके गुरु मुन्ना बजरंगी की हत्या भी बागपत जेल में गोलियों से हुई थी, 9 गोलियां मारी गई थी। और उस मामले में जब जांच सीबीआई को मिली तो तत्कालीन झांसी के एसपी और बागपत के एसपी दोनों रडार पर आ गए हैं। कहीं ना कहीं यह मामला उससे मिलता जुलता सा लग रहा है विधायक जी। निश्चित तौर पर इसका भी जांच सीबीआई से होनी चाहिए, बड़े एजेंसी से होना चाहिए, ताकि इस हत्या में जो भी साजिश करता है या जो भी हत्या करवाया है उसको सामने, जनता के सामने आना चाहिए, ताकि ये लोगों को स्पष्ट हो जाए कि ये कौन हत्या करवाया, किस कारण से करवाया, किसके चलते करवाया। ये तो सच्चाई है कि आज कोयला का वर्चस्व का लड़ाई बहुत जोरों से वहां पे चल रहा है। वो भी कोयला में कूद पड़े थे, उनके लोग भी कोयला के 2 नंबर का धंधा कर रहे थे। किनके लोग? कहीं इसका किनके लोग कोयला के 2 नंबर का धंधा कर रहे थे? जो अमन सिंह का हत्या हुआ वो भी क्रिमिनल थे जी, वो भी एक हत्यारा थे, वो भी यहाँ के लोगों को, कई लोगों को गोली मारा गया, कई हत्या की गई है। तो वो भी इस क्षेत्र में, कोयला के क्षेत्र में वो भी अपना वर्चस्व जमाने के लिए धनबाद पुलिस फिर क्या कर रही है कि कोयला के क्षेत्र में कभी प्रिंस खान वर्चस्व जमा रहा है, कभी अमन सिंह वर्चस्व जमा रहा है, कभी उत्तर प्रदेश से ब्रजेश सिंह वर्चस्व जमा रहे हैं, सबके सब वर्चस्व जमाते हैं। पुलिस आखिर कहां है ढुल्लू जी? देखिए, ये तो पुलिस को जवाब देना चाहिए ना। आप भी जनप्रतिनिधि हैं, सवाल तो आपके भी हैं। महोदय है बहुत, देखिए सवाल तो मैं बता रहा हूं कि सुरक्षा का गारंटी तो प्रशासन को दी गई है, सुरक्षा का देखरेख का जिम्मेदारी प्रशासन को दी गई है, तो उसका जवाब भी प्रशासन को देना चाहिए। और वहां के पुलिस कप्तान को जवाब देना चाहिए कि भाई इतना अपराध हमारे आने के बाद कैसे बढ़ा, किस कारण से बढ़ा, क्या कौन सा ऐसा काम हो रहा है कि जो उसमें इतना बड़ा अपराध बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। तो ये मात्र एक कारण हमें जो समझ में आया, जो नजर में आ रहा, सिर्फ कोयला का वर्चस्व, 2 नंबर कोयला का वर्चस्व में ये मामला सामने आ रहा है। और ये वर्चस्व की लड़ाई में लोगों की जाने जा रही है। बिल्कुल, आपने यादव का हत्या हुआ, विजय यादव का हत्या हुआ कोयला में। जी बात पूरी करें, बोलिए जी बात पूरी करें। अब अनेक लोगों की हत्या हुआ, उपेंद्र सिंह का हत्या हुआ, मतलब आपका सिंदरी में एक कोयला व्यवसाय का हत्या हुआ, मतलब लगातार हत्या पर हत्या हुआ, हत्या पर हत्या हो रही है। से चाहिए, वहां के प्रशासन से चाहिए, जिला प्रशासन, हत्या पर हत्या हो रही है। सवाल तो पूछे ही जा रहे हैं ढुल्लू जी। एक आपसे सवाल पूछेंगे कि आखिर डीआईजी के रैंक में प्रमोशन हो गया एसएसपी साहब का, उसके बावजूद भी एसएसपी टिके हुए कैसे हैं? आखिर वहां पर पुलिस का तबादला क्यों नहीं हो रहा अफसरों का, अधिकारियों का, जबकि जानकारी है कि टेन्योर भी उनका पूरा हो चुका है? देखिए, अब वैसा होनहार एसपी खोज रहे हैं हेमंत सोरेन जी कि उनके जैसा होनहार एसपी कौन है, उनसे ज्यादा राजस्व कौन हमको दे सकता है। वैसे एसपी का चयन करने के लिए उन्होंने अपना ढूंढ रहा है, जब तक वैसे एसपी नहीं मिलेंगे तब तक कैसे उनको हटाएंगे। अच्छा, उतना राजस्व कौन दे सकता है? आप लोगों ने देखे, हम उस क्षेत्र पूरे झारखंड की जनता ने देख रहे हैं कि लगातार जब मैंने मुद्दा को उठाया है तब तक हम पर झूठा मुकदमा करके, लगभग दर्जन मुकदमा करके 2 बार हमें जेल भेजने का काम किया। कोई हम चोर है, क्रिमिनल है, डकैत है, मर्डर है, मेरा कोई बैक हिस्ट्री मेरा कोई गलत है, मेरा बाप दादा कोई क्रिमिनल थे, इसका तो जांच होनी चाहिए। हमने तो सारे केसों का भी आग्रह हम न्यायालय से किए कि मेरा सारा केस जो एसएसपी के नेतृत्व में हुआ है, सरकार बनने के बाद, हेमंत सोरेन जी के सरकार बनने के बाद जो हुआ है, इसका सीबीआई जांच हो।
सीबीआई जांच दोषी है की तो हमको सजा मिलना चाहिए, नहीं तो झूठा केस इस तरह से। सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं विधायक ढुल्लू महतो, उन पर भी केस हो रहे हैं। ढुल्लू महतो आरोप लगा रहे हैं कि धनबाद एसएसपी उनकी हत्या करवा सकते हैं, और अब तो विधायक ढुल्लू महतो ने यह साफ कह दिया है कि धनबाद जेल के भीतर जो हत्या हुई है उसमें कहीं ना कहीं वहां के एसएसपी संजीव कुमार का हाथ है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अशोक भी जुड़ चुके हैं, करेंगे अशोक के साथ भी चर्चा। लेकिन उससे पहले ढुल्लू महतो ने एक बहुत बड़ी बात कही कि वहां कोयले के वर्चस्व को लेकर जंग चल रही है, कोयला चोरी हो रहा है, 2 नंबर तरीके से कोयले का काम हो रहा है। तो क्या कोयले का काम बिना पुलिस के संरक्षण के संभव है? आज बाघमारा की जनता ने जनाक्रोश छेड़ दिया है, बाघमारा में हल्ला बोल की स्थिति है, लोग सड़क पर उतर गए हैं और कोयला चोरी का विरोध कर रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट दिखाते हैं और इसके बाद जुड़ेंगे एक बार फिर ढुल्लू महतो से और अपने सहयोगी अशोक के साथ। कोयला चोरी के खिलाफ हल्ला बोल, सड़क पर उतरे ग्रामीण, अवैध खनन का विरोध। गुई बांध तेतुलमारी मुख्य मार्ग को किया जाम। न्यूज 11 भारत ने दिखाई थी अवैध खनन की खबर। कोयलांचल धनबाद में कोयला चोरी के खिलाफ अब ग्रामीण भी सड़क पर उतरने लगे हैं। बाघमारा के रामकनाली ओपी क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया और बीसीसीएल एरिया 4 के रामकनाली कोलियरी कार्यालय के पास गहीबांध तेतुलमारी सड़क को जाम कर दिया। ग्रामीणों ने कहा कि कुछ दिन पहले ही इन्हें यहाँ पुनर्वासित किया गया, लेकिन अब यहाँ भी बंद कोयला खदानों में अवैध खनन की कोशिश की जा रही है। मिल कुमार बस्ती सब मिल के हम लोग रोड को बंद किए हैं और बीसीसीएल पर भरने को बुला है उसको भरने के लिए। जब तक भराई नहीं होगा तब हम लोग रोड नहीं चालू करेंगे। मामला यही है सर, जैसे हम लोग के जहाँ था हम लोग 4-5 पीढ़ी हो गया था और वहाँ से हम लोग बीसीसीएल भगा दिया हिया दिया रामकलाली में। तो हिया का किया है, नीचे से पिलर खाली छोड़ दिया बीसीसीएल, तो पूरा लेबर के घुसा रहा है पिलर काटने के लिए। और हम लोग बैठा देगा, कब बैठेगा तो हम लोग तो सब मर जाएंगे, इसीलिए हमने रुकावट वास्ते हमने रोड पर चढ़ गए। कोयलांचल धनबाद में कोयला चोरी और अवैध खनन की खबर न्यूज 11 भारत लगातार प्रमुखता से दिखा रहा है, जिसके बाद अब अवैध खनन के खिलाफ ग्रामीण भी सड़क पर उतरने लगे हैं। हालांकि बाद में मौके पर पहुंचे कोलियरी के परियोजना पदाधिकारी ने अवैध खनन के मुहानों की भराई कराई, साथ ही कोयला चोरी के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया। जो अवैध उत्खनन के कारण जो भी हो रहा है ना, हम लोग डे टू डे कार्रवाई कर रहे हैं, जहाँ भी है फिलिंग कर रहा है ताकि जनता को कोई प्रकार का परेशानी ना हो। या हम लोग देख लीजिएगा आप रामकनाली जो बड़ा क्षेत्र है ना, जहाँ जहाँ का भी पता चलता है वेरी नेक्स्ट डे हम लोग उस पर एक्शन लेते हैं। इसमें फोर्सिंग का पता मेरे को सवेरे चला था, मैं पेलोडर हाईवा भेज दिया था, तब तक जनता आ गया है, लेकिन उसका मान सम्मान को हम लोग हानि नहीं पहुँचाएंगे। फीलिंग कर कोयलांचल धनबाद में कोयला चोरों का हौसला बुलंद है। दूसरी ओर पुलिस प्रशासन पस्त नजर आ रहा है। कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति हो रही है, जिसमें भी लापरवाही बरती जा रही है। सोमवार को धनबाद में अवैध माइंस में 10 मजदूर जिंदा दफन होने से बच गए थे। माइंस के भीतर मजदूर थे और बीसीसीएल ने डोजरिंग कर मुहाने की भराई करा दी। हालांकि डोजर ऑपरेटर की सूझबूझ के कारण 10 घरों का चिराग बुझने से बच गए। न्यूज 11 भारत के लिए धनबाद के बाघमारा से अशोक की रिपोर्ट। तो अभी आपने देखी वो रिपोर्ट जिसमें जनप्रतिनिधि सड़क पर है, जनता सड़क पर है, लेकिन पुलिस अपने एयर कंडीशन चैंबर से बाहर नहीं निकल रही है। एक बार फिर रुक करते हैं ढुल्लू महतो का और सहयोगी अशोक को भी जोड़ते हैं अपने साथ। ढुल्लू जी, बाघमारा में जनता सड़क पर उतर आई है, आपका विधानसभा क्षेत्र है, क्या जवाब देंगे जनता को? कोयला चोरी के खिलाफ जनता रोड पर आकर विरोध कर रही है। पूरे झारखंड सहित धनबाद में खास करके विशेष रूप से लगातार हत्याएं पर हत्याएं होते जा रही है। दूसरी बात, मैंने तो सदन में भी माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के समक्ष अपनी बातों को जोरदार तरीके से रखा था कि झारखंड के जनता ने जिस तरह से जनमानस उन्हें दिया था, अपने मत देकर मुख्यमंत्री बनाने का जो काम किया था, उन्होंने जो वादा किया था कि जल जंगल जमीन का रक्षा हम करेंगे, इसी नाम को लेकर लोगों ने उसे वोट देकर मुख्यमंत्री बनाया था। क्या मुख्यमंत्री बनकर उस जो उनके कथन था कि जल जंगल जमीन का रक्षा, क्या उसका रक्षा करने का काम किया कि झारखंड को लुटवाने का काम किया? इसका स्पष्ट जवाब माननीय मुख्यमंत्री जी को देना चाहिए। मैं दावे के साथ फिर मैं आज कह रहा हूं कि हेमंत सोरेन के लोग, उनके झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग बोलते हैं कि हेमंत है तो हिम्मत है। मैंने हेमंत सोरेन जी को फिर मैं आग्रह कर पूर्वक कहना चाहिए, हेमंत में मैं भी चुनौती दे रहा हूं कि हेमंत में हिम्मत है
तो जितने अवैध माइनिंग के दौरान खास करके धनबाद क्षेत्र में हजारों आदिवासी दलित गरीब लोगों को जो अवैध माइनिंग के दौरान दबकर जाने गया है, उसका सीबीआई जांच करवाने का इच्छा रखता है। अगर आदिवासी गरीब दलितों का हितैषी है तो इसका जांच करवावे। अगर सामने अगर सच्चाई नहीं आया तो मैं राजनीतिक से संन्यास ले लूंगा। मतलब आपका कहना है तो करवाएगा नहीं। आपका कहना है कि कोयला माफिया ने पूरी तरीके से धनबाद को हाईजैक कर लिया है। अरे तभी तो लगातार वहां हत्या का हत्या जो 2-3 दिन पहले भी घटना घटी है, लगातार घटना घटी है, तो कौन नहीं जान रहा है। प्रत्येक दिन दब के 10 गो 20 गो 50 गो 100 गो सैकड़ों की संख्या में लोग मरे हैं। तो इसका तो जांच होना ही चाहिए। जी बिल्कुल, लौटते आपके पास लोग मरेंगे और इसका जांच नहीं हो। अभी लौटता हूं आपके पास, जुड़ रहा हूं अपने सहयोगी अशोक से। अशोक, बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आरोप लगा रहे हैं कि जेल में जो हत्याकांड हुआ है उसमें वहां के एसएसपी संजीव कुमार का हाथ है, संदेह के घेरे में है संजीव कुमार, और विधायक को भी जान का खतरा है। धनबाद में सुरक्षित कौन है अशोक? बिल्कुल, देखिए ढुल्लू महतो जिस तरह अपनी बातों को रख रहे हैं या कहीं ना कहीं सत्यता उनकी बातों में है, क्योंकि बार बार उनको एसएसपी द्वारा यह कहा गया कि हम मरवा देंगे कर देंगे, इसको लेकर बार बार उन्होंने धरना प्रदर्शन भी किया, आंदोलन भी किया और बाबूलाल मरांडी के समक्ष इस बात को उन्होंने रखा भी, तो लेकिन इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया। जहां तक अमन सिंह जेल हत्याकांड का मामला है, इसमें देखिए तमाम जितने रिपोर्ट आ रहे हैं, जितने जांच रिपोर्ट आ रही है, यही कहा जाता है कि जो रसोई घर होता है, जो रसोई भंडारण होता है, उसके अंदर में झोले में हथियार रखा हुआ था, पिस्टल रखा हुआ था, वो पिस्टल जाके वहां पर जाता है जेल के अंदर, उसकी अमन की हत्या कर दी जाती है। सवाल यह खड़ा होता है अभिषेक कि आखिर ये कोई नहीं बता रहा है कि वहां से जेल के गेट से जेल के अंदर तक पिस्टल कैसे पहुंचती है। इसका जवाब किसी को, आखिर जवाब सबको इंतजार है। तो रिमांड पर लिया गया, जवाब नहीं दिया। अशोक सुंदर महतो को रिमांड पर लिया गया, 5 दिन पुलिस ने पूछताछ की, और क्या सुंदर महतो से इतना भी उगलवा नहीं सकी कि हथियार कैसे अंदर आया? सुंदर महतो खुद जेल के भीतर कैसे आया? उसका आपराधिक इतिहास क्या है? देखिए अभिषेक, देखिए सुंदर महतो को जो है एक साजिश के तहत जेल के अंदर लाया गया है, और जिस तरह स्क्रिप्ट लिखी गई है, जिस तरह पुलिस ने जो बयान दर्ज कराई गई है, आप सुंदर महतो को 5 दिन नहीं बल्कि 3 दिन और रिमांड पर लिया गया, टोटल 8 दिन के रिमांड पर लिया गया। उसके साथ साथ सतीश साहू उर्फ गांधी और विकास बजरंगी को, जो धनबाद जिले के रहने वाले हैं, दोनों लोग यानी 3 लोगों को रिमांड पर लिया गया। रिमांड में एक ही बात सामने आ रही है कि जेलर की हत्या करने की नीयत से जो है सुंदर महतो अंदर गया था। जब सुंदर महतो नहीं तैयार हुआ जेलर की हत्या करने के लिए, तो आशीष रंजन द्वारा कहा गया था यदि जेलर की तुम हत्या नहीं करते हो तो अमन जो है तुम्हारे परिवार और मेरे परिवार को मार देगा, तुम यही करो कि तुम अमन को जो हत्या कर दो, और इस बात को तुम्हारा सहयोग विकास बजरंगी और सतीश साहू उर्फ गांधी करेंगे। तो ये तीनों लोगों ने मिलकर जिस तरह घटना की साजिश रची है, जो देखिए जो बयान में जो आया हुआ है, लेकिन उनके बयानों से नहीं लग रहा है कि जेलर की हत्या करने के लिए अंदर नहीं, ये जो बयान आ रहा है अशोक, ये तो सीधा सीधा इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं जेलर को बचाने के लिए इस तरह का बयान गढ़ा जा रहा है। रुक करते हैं पहले ढुल्लू महतो का। ढुल्लू जी, आरोपी बयान देते हैं कि जेलर की हत्या करने के लिए जेल में गए थे, लेकिन पुलिस उनको मामूली बाइक चोरी के केस में जेल भेज देती है। धनबाद जेल जाता है, 3 नंबर सेल से निकलकर मेडिकल वार्ड तक पहुंच जाता है, अंधाधुंध गोलियां बरसाता, अंदर पिस्टल भी मुहैया करा दी जाती है। सारी व्यवस्था एकदम स्क्रिप्ट जैसे लिखी गई थी उसी तरीके से होती है। उसके बाद जेलर को मारने का बयान देता है। कहां तक सच्चाई नजर आती है इसमें आपको? देखिए, इसका हमें लगता है कि सीबीआई जांच होने से स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा, और इसमें बड़े बड़े अधिकारी फंसेंगे। इसीलिए कोयला का वर्चस्व का लड़ाई है, माफिया लोग भी हावी थे, क्रिमिनल लोग भी हावी थे, और पुलिस के कुछ बड़े अधिकारी भी हावी है कोयला में। आप जान ही रहे हैं, हजारों ट्रक कोयला वहां से चोरी पार हो रहा है, उसमें माफिया भी, गुंडा भी, क्रिमिनल भी अपना हिस्सेदारी मांग रहे थे। इसके लेकर ये बड़ी घटना घटी होगी, हमको पूरा विश्वास है। अच्छा ढुल्लू जी, आप जनप्रतिनिधि हैं, आप जनप्रतिनिधि हैं, अपने क्षेत्र को बखूबी जानते हैं। एक कैलकुलेशन नहीं समझ में आता है, एक जो समीकरण है वो नहीं समझ में आता है कि धनबाद से अवैध कोयला लाद के गाड़ियां निकल जाती हैं, धनबाद डिस्ट्रिक्ट पार कर जाती हैं, गिरिडीह में रोक दी जाती है, कभी बोकारो में रोक दी जाती है। यह कैसे संभव हो सकता है ढुल्लू जी? देखिए, मेन बात है कि हिस्सा बंटवारा में लोग आपस में तालमेल नहीं बैठा होगा, इसलिए गाड़ी कहीं पे रुक जाती है, कहीं पे चलती है, कहीं पे चोरी की गाड़ी
निकलती है तो लोग आपस में तालमेल नहीं बैठा कर इसलिए गाड़ी कहीं पे रुकती है तो नहीं, हिस्सा बंटवारा तो मैं भी समझ रहा हूं कि वो तो मेरी भी समझ में बात आ रही है, लेकिन धनबाद पुलिस बार बार ये दावा करती है कि कोयला चोरी रोकना है, कोयला चोरी रोकने के लिए टास्क फोर्स का गठन होता है, अवैध खनन रोकने के लिए टास्क फोर्स का गठन होता है। दूसरी तरफ धनबाद से जो गाड़ियां निकलती है उनको अगर दूसरे जिले में पकड़ लिया जाए, रोक लिया जाए और खुलासा हो जाता कि गाड़ियां धनबाद से आ रही हैं, तो ये तो सीधा सीधा साफ खुलासा हो जा रहा है कि चोरी का कोयला धनबाद में चल रहा है, उसके बाद भी कार्रवाई सिफर है। देखिए आला कमान यहाँ रांची से फिर फोन जाता है तो वहां पे गाड़ी छूट ही जाता है ना। अच्छा, आला कमान रांची से फोन करते हैं, जाता है आला कमान रांची से फोन करते हैं कहाँ? हाँ रांची से, हाँ आला कमान रांची से फोन जाता तो फिर वो लोग आपस में तालमेल बनवाकर गाड़ी भी छोड़ दिया जाता है। अच्छा, कहाँ ऐसा गाड़ी की 100-200 गाड़ी में चोरी में केस हुआ है? बस ये आपको स्पष्ट पता चल जाएगा। इसका जांच होना चाहिए, हर हाल में जांच होना चाहिए कि कोयला चोरी कौन करवाया, किसके पास पैसा गया, हत्या कैसे हुआ, नहीं हुआ। दूसरा बात आपको हम बता देना चाहेंगे कि हमारा हाउस गार्ड वापस ले लिया, बॉडी गार्ड जो हमारा पर्याप्त में था उसको वापस ले लिया गया। इससे हमको स्पष्ट पता लगता है, संदेशा होता है कि इनके जाने के बाद ये सब सारे कहानी हुआ है। एसएसपी के जाने के बाद तो हमें लगता है कि हमारी हत्या भी करवा सकते हैं। झूठा मुकदमा में पहले भी फंसा चुके हैं। दूसरे लोगों से कहीं से यहाँ से मुझे सूचना मिला है किसी प्रकार से कि ऐसा केस और हम झूठा केस करके इसको हम जेल भेजवाएंगे, हमें जाते जाते हम इस तरह से काम करेंगे, जेल भेजेंगे जो सोच नहीं सकता है। तो कानून ये नहीं है, कानून न्यायालय है, न्यायालय पर हमें भरोसा है। पुलिस पर तो भरोसा पूरे धनबाद के लोगों को उठ ही चुका है। आप ये समझ सकते हैं। इसलिए आपको पता होगा कि व्यवसाय पर गोली चला था बैंक मोड़ में, फिर अभी कुछ दिन पहले एक मंडल पर जमीन कारोबारी पर गोली चला। उसके उग्र आंदोलन पूरे हमारे धनबाद के व्यवसाय बंधुओं के द्वारा घोर मतलब विरोध प्रदर्शन हुआ था। वहां पे जो व्यवसाय के द्वारा रणधीर वर्मा चौक में जो सैकड़ों ने हजारों की संख्या में व्यवसाय निकले थे, तो क्या व्यवसाय को सुरक्षा अगर सरकार नहीं दे सकती तो सरकार स्वतः उसे इस्तीफा दे देना चाहिए सरकार को। हेमंत सोरेन जी में जरा सा भी नैतिकता है तो सरकार को, राज्य को अगर सुरक्षा नहीं दे सकता तो उसे नैतिकता के आधार पर उसे रिजाइन दे देना चाहिए। आपने देखा कि वहां पे हमारे बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र शास्त्री जी का भी कार्यक्रम करवाने में हमें कितना बड़ा हमको झेलना पड़ा, परेशानी करना पड़ा। सारे काम करवाकर झूठा मतलब गलत तरीके से उसको रिपोर्ट दिया गया कि यहाँ पे कंजेस्टेड रास्ता है। वहीं पे बगल में गोविंदपुर में हमारे मुस्लिम भाई का जो धर्म का कोई कार्यक्रम हुआ, वहां पे बहुत कंजेस्टेड रास्ता था, 4-5 लाख लोग वहां पे भी जमा हुआ था। वहां का कार्यक्रम का परमिशन मिल चुका, मगर हमारे बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी का कार्यक्रम करवाने का जो निर्णय 2, 3, 4 दिसंबर को जो हुआ था, उसमें किस कारण से हमें परमिशन नहीं दिया गया, इसको भी सरकार को जवाब देना चाहिए। तो बाघमारा विधायक गंभीर आरोप लगा चुके हैं। अब समुदाय पर भी बात आ गई है कि एक तरफ दूसरे धर्म के लोगों को, जहां 4-5 लोगों का, लाख लोगों का जमावड़ा होता है, उनको अनुमति दी जाती है। दूसरी तरफ जो अभी हिंदू धर्म के लिए काफी माने जाने वाले चर्चित बाबा बागेश्वर धाम का नाम आ रहा है, धीरेन्द्र शास्त्री जी का नाम आता है, उनके कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी जाती है। विधायक का सीधा सीधा आरोप है कि धनबाद जेल में जो अमन सिंह हत्याकांड हुआ है उसके पीछे कहीं ना कहीं धनबाद के सीनियर एसपी संजीव कुमार है, और विधायक राज्य के एक विधायक है, बाघमारा के विधायक है, विधानसभा क्षेत्र के भाजपा के विधायक है, केंद्र में इनकी सरकार है, और विधायक गुहार लगा रहे हैं कि उनको आईपीएस से जान का डर है। निश्चित तौर पर मामला गंभीर है। अशोक हमसे जुड़े हुए हैं। अशोक, आपसे एक आखिरी सवाल है, समय बहुत निकल गया, एक आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा हूं। जनता अब सड़क पर आ गई है, हल्ला बोल कर रही है पुलिस के खिलाफ, कोयला चोरों के खिलाफ, क्या नतीजा निकलता दिख रहा है अशोक? बिल्कुल अभिषेक, देखिए जिस तरह अवैध कोयला का कारोबार हो रहा है और जो है बीसीसीएल के अधिकारियों ने विस्थापन को विस्थापित जो करा दिया है, वहां भी जो है अवैध कोयला माफिया जो है उनके तस्कर जो है नहीं मान रहे हैं, वहां भी जाके कोयले की खुदाई कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए जनता पूरी तरह से आक्रोश में है। इस आक्रोश का नतीजा ये है कि जब जनता आक्रोश में होती है तो पुलिस जो है कोयला माफियाओं के ऊपर मामला दर्ज करने के बजाय बल्कि वैसे असहाय ग्रामीणों के ऊपर कर देती है जो अपनी हक की लड़ाई लड़ते हैं, जिन्होंने अपनी भूमि दे दिया है बीसीसीएल को, यानी उनके ऊपर मामला दर्ज कर लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं हम यह कहें कि मामला जो है अभिषेक पूरी तरह से बढ़ते जा रहा है। पूरी तरीके से अशोक, इसका मतलब है, इसका साफ मतलब है कि पूरी तरह से अराजकता का माहौल है,
पुलिस के हाथ से धनबाद निकल चुका है, विधायक सड़क पर आ चुके हैं, कह रहे हैं कि जान का खतरा है। इससे पहले धनबाद के विधायक राज सिन्हा ने भी आरोप लगाया था कि वहां जो धनबाद में जो कोयला चोरी है उसके पीछे कहीं ना कहीं पुलिस का भारी उसमें संरक्षण है। और जो सबसे बड़ी बात है कि धनबाद से कोयला निकलता है और दूसरे जिले में पकड़े जाता है, इससे यह साफ हो जाता है कि कोयला चोरों का धनबाद पर जबरदस्त वर्चस्व है। बहरहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद विधायक ढुल्लू महतो जी, और सहयोगी अशोक आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धनबाद लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।